जिनपिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। वे साल 2013 से चीन के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर ली है जिससे वे जीवन भर इस पद पर रह सकते हैं। आज की तारीख में दुनिया में शी जिनपिंग जितनी ताकत रखने वाले लोग बहुत कम हैं। कई लोग तो उन्हें चीन के इतिहास के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक मानते हैं। लेकिन अब वही शी जिनपिंग एक बड़ी वजह से चर्चा में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक चीन में उनके खिलाफ हत्या की साजिश और सैन्य तख्तापलट की कोशिश की गई थी। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की हत्या कर चीन में सत्ता बदलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जिनपिंग ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। इस घटना से चीन में हड़कंप मच गया है और अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? शी जिनपिंग के खिलाफ सैन्य विद्रोह की खबरें क्यों आ रही हैं? ये साजिश किसने रची और शी जिनपिंग ने इसे कैसे नाकाम किया? आइए इस वीडियो के जरिए पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं सार्थक हूं और आप देख रहे हैं बिंदास बात। सबसे पहले समझते हैं कि शी जिनपिंग के खिलाफ सैन्य विद्रोह की चर्चाएं शुरू कैसे हुईं। जनरल झांग यूशिया चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष हैं। चीन की सेना में उनका पद बहुत ऊंचा है। पिछले कई सालों से उन्हें शी जिनपिंग का सबसे करीबी सैन्य अधिकारी माना जाता रहा है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वह संस्था है जो चीन की सेना को नियंत्रित करती है और इसके अध्यक्ष खुद शी जिनपिंग हैं। ऐसे में उपाध्यक्ष होने के कारण जनरल झांग को शी जिनपिंग के बाद चीन का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। अब इन्हीं जनरल झांग यूशिया पर शी जिनपिंग के खिलाफ सैन्य विद्रोह की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल हाल ही में चीन सरकार ने जनरल झांग यूशिया को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार 24 जनवरी को ये जानकारी दी। सरकार ने उन पर अनुशासन और कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, चीन के सैन्य रणनीति प्रमुख लियू झेनली को भी अचानक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। वे भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मंजूरी के बाद इन दोनों अधिकारियों की जांच शुरू की गई, लेकिन सरकार ने इन आरोपों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, जिससे शक और भी गहरा हो गया। शी जिनपिंग के इतने करीबी और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की अचानक गिरफ्तारी से ये चर्चा शुरू हो गई कि चीन में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार जनरल झांग पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही है। कनाडा में रहने वाली चीनी लेखिका सेंग सुई ने इस मामले पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने सूत्रों के हवाले से कहा कि जनरल झांग यूशिया और लियू झेनली ने शी जिनपिंग के खिलाफ सैन्य तख्तापलट और हत्या की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। इसी वजह से दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनका दावा है कि चीन की सेना में इस समय मार्शल लॉ जैसा माहौल है। सैनिकों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और शी जिनपिंग के खिलाफ किसी भी तरह की बगावत को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। सेंग सुई के अनुसार 18 जनवरी की शाम जनरल झांग और लियू झेनली शी जिनपिंग पर हमला करने की तैयारी में थे। उस दिन शी जिनपिंग बीजिंग के जिंगसी होटल में ठहरने वाले थे। सुरक्षा कारणों से शी जिनपिंग अपना ठिकाना बार बार बदलते रहते हैं ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना मुश्किल हो जाए। जनरल झांग को लगा कि जिंगसी होटल में हमला करने का ये सबसे सही मौका है, लेकिन ऑपरेशन से सिर्फ 2 घंटे पहले ही ये साजिश शी जिनपिंग तक पहुंच गई। या तो किसी ने आखिरी समय में धोखा दिया या फिर जिनपिंग पहले से ही झांग पर नज़र रखे हुए थे। जैसे ही शी जिनपिंग को साजिश की जानकारी मिली, वे तुरंत होटल से निकल गए और जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। उधर जनरल झांग के साथी इस बात से अनजान थे कि उनका प्लान लीक हो चुका है और वे होटल में ही रुके रहे। सूत्रों के अनुसार इसके बाद होटल में शी जिनपिंग की सुरक्षा टीम और जनरल झांग के समर्थकों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस झड़प में शी जिनपिंग की सुरक्षा टीम के करीब 9 जवान मारे गए और जनरल झांग के कुछ साथी भी मारे गए। का दावा है कि जनरल झांग को लगा होगा कि अगला नंबर उनका हो सकता है, इसलिए उन्होंने शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची। अब आगे क्या होगा? सेंग सुई के अनुसार इस घटना के बाद शी जिनपिंग सेना के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर सकते हैं। सेना में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार इसे सैन्य सुधार कह रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ये सत्ता की लड़ाई है। इन सब दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और चीन से सच्चाई बाहर आने की संभावना भी बहुत कम है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उससे साफ है कि चीन में कुछ बहुत बड़ा और गंभीर चल रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है? क्या सच में शी जिनपिंग की हत्या की कोशिश हुई होगी?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बिंदास बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।